देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एलजी के विषय में हुई और बीजेपी जो कहती थी कि जांच से डरना क्या है, आज एलजी की जांच के विषय में पत्र लिखा गया और बीजेपी डर गई। बीजेपी इतना घबरा गई कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अगर एलजी ने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो बीजेपी जांच से क्यों डर रही है? बीजेपी को तो स्वागत करना चाहिए कि एलजी की जांच भी की जाए। अब सवाल इस पॉलिसी का आता है। ये पॉलिसी जून 2021 के अंदर एलजी साहब को भेजी गई। एलजी साहब ने इस पॉलिसी को पास किया। इससे पहले एलजी साहब ने इसके बारे में सुझाव दिए थे, उन सुझावों को इसके अंदर सबको इनकॉर्पोरेट किया गया। इस पॉलिसी का मूल आधार यह था कि दिल्ली की करीब 40% आबादी नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में रहती है, अनऑथराइज्ड एरियाज में रहती है। उन एरियाज के अंदर जो लिकर है वो या तो बूटलेगर्स के द्वारा जाती है, या नकली शराब पहुंचती है, या हरियाणा से शराब स्मगल करके लाई जाती है, जिसके ऊपर ड्यूटी जो है सरकार को नहीं मिलती है, और शराब माफिया हजारों करोड़ रुपए कमाता है। इस पॉलिसी का मूल आधार था। यानी कि दिल्ली के अंदर जो 849 दुकानें पहले थी, दुकानों को बढ़ाते हुए नहीं, 849 दुकानें ही रखते हुए इन दुकानों को इक्वली सब वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का आधार इस पॉलिसी का था, जो एलजी साहब ने माना। एलजी साहब ने उस पॉलिसी में मान लिया कि जो नॉन कन्फर्मिंग वार्ड्स थे वहां पे भी शॉप्स खोली जाएंगी, तभी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। वेंडर्स ने और लाइसेंसीज ने इसी आधार पर अपने टेंडर भरे, बोलियां डाली। बोलियां पहली जो आपकी एक्साइज हुआ करती थी उससे 25% और ऊपर तक गई, क्योंकि लोगों ने कहा कि अब ऐसी जगहों पे वाइन शॉप्स से वाइन बिकेगी जहां पे अब तक नकली शराब बिकती थी, नॉन ड्यूटी पेड प्रोडक्ट आता था, वहां पे अब ड्यूटी पेड प्रोडक्ट जाएगा। यानी कि सरकार को भी फायदा होगा, एक्साइज बढ़ेगा। जिस दिन दुकानें खुलनी थी यानी कि 17 नवंबर को, सारा प्रोसीजर होने के बाद 48 घंटे पहले 15 नवंबर को एलजी साहब ने कहा कि अब हम नॉन कन्फर्मिंग एरिया में यानी कि अनऑथराइज एरिया में शॉप्स नहीं खोलने देंगे। अब क्या हुआ? जिस लाइसेंसी ने 100% एरिया के लिए अपनी बिड डाली, आपने उसका 40% एरिया हटा के बोला कि नहीं, अब आप 60% एरिया में खोल सकते हैं, 40% में नहीं खोलेंगे। यानी कि अगर उसको 9 वार्ड मिले तो आपने बोल दिया कि आपके 3 से 4 वार्ड में हम दुकान नहीं खोलने देंगे, आप बाकी के 4-5 दुकानों वार्डों में जो है अपनी शॉप्स खोलिए। तो वो सब लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, इनके साथ तो धोखा हुआ। कोर्ट ने उनकी लाइसेंस फीस घटा दी। सरकार को हजारों करोड़ की लाइसेंस फीस का घाटा हुआ। फायदा किसको हुआ? उन शराब माफियाओं को हुआ जो अब उस नॉन कन्फर्मिंग एरिया के अंदर नकली और नॉन ड्यूटी पेड शराब बेचते हैं, और उन वेंडर्स को हुआ, उन दुकान वालों को हुआ जिनकी दुकानें वहां हैं या उसके आसपास हैं। तो कुछ लोगों को और शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए का फायदा एलजी साहब के एक डिसीजन से हुआ, जो डिसीजन उन्होंने सरकार से पूछ के नहीं लिया, किसी और एक्सपर्ट से पूछ के नहीं लिया, उन्होंने खुद ये डिसीजन ले लिया। इस मामले तो में उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। इसी मामले में जांच सीबीआई को रिकमेंड की है एलजी ने। जी, आपको लगता है कि उसी सीबीआई को आप अलग तथ्य दे रहे हैं तो उस मामले में को कंसीडर करेगी सीबीआई? बिल्कुल। देखिए, जब एलजी जो हैं उन्होंने कोई डिसीजन लिया और उससे एक पर्टिकुलर ग्रुप को हजारों करोड़ का फायदा हुआ, सरकार के खजाने का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो उस डिसीजन की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने किसके कहने पे वो डिसीजन लिया? और अगर जांच से कोई दिक्कत नहीं है तो बीजेपी जांच से डर क्यों रही है? बीजेपी को तो स्वागत करना चाहिए। एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ, उनका एलिगेशन आप पे, आपका एलिगेशन उन पे। नहीं, देखिए, हमारा जो एलिगेशन है वो तो तथ्यों पे आधारित है। उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से सारे के सारे लाइसेंसीज कोर्ट गए, कोर्ट ने उनकी लाइसेंस फीस घटा दी। भाई, आरोप यही तो लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि उनकी फीस घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि तुमने ये काम किया और तुमने जानबूझ के किया। मई जून में वो सब ठीक था। अभी संविधान की दुहाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। मई जून में क्या दूसरा संविधान था कि नवंबर के अंदर देश का संविधान बदल गया? तो सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हुआ है। इसी मामले से जुड़ा जो उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट में मनीष सिसोदिया के साथ अधिकारी थे, ऐसे करीब और भी कुछ अधिकारी हैं, करीब 11 अधिकारियों को एलजी ने सस्पेंड किया है। उन पे उनकी जांच कराने की बात कही गई। अब देखिए कितनी मजेदार बात है।
दिल्ली के हर डिपार्टमेंट का एचओडी कौन लगाता है? एलजी लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। दिल्ली के सारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? एलजी खुद लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। चुनी हुई सरकार ने तो कोई आदमी लगाया ही नहीं, इन्होंने ही लगाए थे, इन्होंने ही उनके ऊपर जांच कर दी, इन्होंने ही उनको सस्पेंड कर दिया। मतलब ये क्या बात हुई? ये बात तब तो हो सकती थी जब चुनी हुई सरकार जो है अपने अधिकारियों को लगाती हो और इन्होंने उनके ऊपर जांच बिठा के उनको सस्पेंड किया। आप ही तो लगाते हो, आप ही तो ये कानून लाए हो दिल्ली के अंदर की सब अधिकारियों को हम लगाएंगे, उनकी जांच भी केवल हम करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी केवल हम करेंगे। तो दिल्ली के अंदर किसी भी अधिकारी कि मंत्रियों के निर्देश पे अधिकारी काम करते रहे, ये तो अब आप कुछ भी कहेंगे। देखिए, चुनी हुई सरकार के निर्देश पे ही अधिकारियों को काम करना चाहिए। जो सरकार की पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी के ऊपर ही अधिकारियों को काम करना चाहिए। यही कर्तव्य होता है अधिकारियों का, इसके अंदर कोई गलत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।